गुड इवनिंग टू ऑल नर्सिंग ऑफिसर। हम लोग पहले क्लास में जो देखे थे वेंटिलेटर का इंडिकेशन, वेंटिलेटर क्या है, इंडिकेशन क्या है, ठीक है, और उसका सेटिंग देखे थे। ठीक है, क्या क्या बेसिक पैरामीटर है जो हम लोग वेंटिलेटर में सेटिंग करते हैं। आज की क्लास में देखेंगे वेंटिलेटर का मोड। ठीक है, क्या क्या मोड रहता है। तो हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि वेंटिलेटर का कितना 4 मोड रहता है। ठीक है, फर्स्ट CMB, सेकेंड असिस्ट कंट्रोल, ठीक है, और थर्ड SIMB, और एक है स्पॉन्टानियस मोड। ठीक है, मैं ऑलरेडी ये इसका फुल फॉर्म ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, फिर भी एक बार बोल देता हूँ, एक एक जब डिस्कस करेंगे तब मैं बोल दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग CMB मोड। ठीक है, फर्स्ट मोड क्या है? CMB मोड, उसको बोलते हैं कंट्रोल मैंडेटरी वेंटिलेटर। ठीक है, क्या है? कंट्रोल मैंडेटरी वेंटिलेटर। इसमें क्या होता है CMB मोड में, ये कब यूज करते हैं? जब एक पेशेंट का क्विक ब्रीदिंग एफर्ट है। ठीक है, अगर पेशेंट का सीवियर वीक ब्रीदिंग एफर्ट है तब यूज करते हैं। और ये मोड ज्यादातर यूज होता है कोमाटोज पेशेंट में, और ज्यादातर जब OT में एक प्लांट सर्जरी होता है, क्रिटिकल सर्जरी होता है, तब CMB मोड यूज होता है। ठीक है, तो CMB मोड में क्या रहता है? CMB मोड ये एक टोटली कंप्लीट वेंटिलेटर जो है, पेशेंट वेंटिलेटर के ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, जो पेशेंट का ब्रीथ जो है कंप्लीट वेंटिलेटर के ऊपर डिपेंड रहता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग? एक फिक्स्ड टाइडल वॉल्यूम, एक रेट, ठीक है, FiO2 जो देखे थे, और पीक। ठीक, ये एक फिक्स्ड सेट करते हैं। ठीक है, डॉक्टर लोग सेट करते हैं इसका। तो सपोज हम लोग टाइडल वॉल्यूम 500 ml दिया, और रेट, ठीक है, कितना दिया? 18 ब्रीथ पर मिनट दिया। ठीक है, तो इसमें ये मोड में क्या होता है, जो हम लोग टाइडल वॉल्यूम दिया है 500 ml और 18 ब्रीथ, ये पेशेंट को कंपल्सरी मैंडेटरी पेशेंट को ये डिलीवर करेगा। ठीक है, अगर पेशेंट खुद से इनिशिएट करने का ट्राई करेगा तो ये क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। ठीक है, क्योंकि टोटली ये वेंटिलेटर पूरा जितना सेट किया है उतना डिलीवर करता है। तो ये मोड में एक्चुअली क्या दिक्कत हुआ, इस मोड में अगर पेशेंट है तो पेशेंट को हम लोग क्या करते हैं? फुली सेडेट करके रखते हैं। ठीक है, फुली सेडेशन करके रखते हैं, और फुली मसल रिलैक्सेशन देके भी रखते हैं, क्योंकि पेशेंट खुद से सांस नहीं ले। अगर खुद से सांस लेगा तो क्या होगा? ये जो CMB मोड में है, और पेशेंट अगर खुद से इनिशिएट कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है ब्रीथ, तो क्या कर देगा? ये ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो जब ब्लॉक करेगा पेशेंट का एफर्ट को, तो क्या होता है? उसी में एक कॉम्प्लिकेशन दिखाई देता है। ठीक है, बारोट्रोमा बोलते हैं उसको, लंग्स इंजुरी और बारोट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, तो इसी में अगर पेशेंट है CMB मोड में है तो आपको फुली सेडेशन और मसल रिलैक्सेशन देके पेशेंट को पूरा सेडेट करके रखना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? CMB मोड। नेक्स्ट मोड क्या है हम लोग का? तो इसका कॉम्प्लिकेशन क्या है? बारोट्रोमा। ठीक है, नेक्स्ट मोड क्या था हम लोग का? असिस्ट कंट्रोल। ठीक है, असिस्ट कंट्रोल। CMB मोड में ज्यादातर कॉम्प्लिकेशन दिखाई दिया बोल के फिर एक असिस्ट कंट्रोल मोड डेवलप किया गया है। ठीक है, उसमें क्या होता है? पेशेंट को हम लोग एक रेट टाइडल वॉल्यूम सेट करके देते हैं। ठीक है, फिक्स्ड रहता है ये भी, लेकिन इसमें क्या है? एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। अगर पेशेंट खुद से अपना ब्रीथ इनिशिएट करना चाहता है, अगर ट्रिगर करता है, सपोज हम लोग इधर 18 ब्रीथ दिया है और टाइडल वॉल्यूम 500 दिया है। ठीक है, तो ये डिलीवर करेगा, ये जितना दिया है उतना पेशेंट को डिलीवर करेगा। अगर पेशेंट खुद से चाहे तो, अगर 1-2 ब्रीथ अगर पेशेंट खुद से ले रहा है
तो असिस्ट कंट्रोल में क्या होता है, पेशेंट को ये अलाउ करता है, ठीक है। अगर तू पेशेंट को ब्रीथ ले रहा है तो पेशेंट को बोलता है कि ठीक है तू भी ब्रीथ ले और मैं भी मेरा जितना सेट किया गया है वो मैं दूंगा, ठीक है। तो इसके ये में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है असिस्ट कंट्रोल में, ठीक है। इसमें भी कॉम्प्लिकेशन दिखाई दिया असिस्ट कंट्रोल में। अगर हम लोग 18 सेट किया है, अगर पेशेंट 4-5 ले रहा है तो इसमें क्या होगा, पेशेंट को हाइपर वेंटिलेशन का चांस रहता है, ठीक है। क्या होता है, पेशेंट हाइपर वेंटिलेशन रहता है, क्योंकि ये पेशेंट को अलाउ करता है कि अपनी तरफ से अगर सांस लेगा तो ये ब्लॉक नहीं करता है, ठीक है। लेकिन जो रेट हम लोग सेट किए हैं तो वो भी पेशेंट को ये कंपलसरी देता है। तब अगर सपोज ये मोड में है पेशेंट, ठीक है, और अगर पेशेंट ले रहा है, सपोज हम लोग 18 सेट किए हैं ब्रीथ, ठीक है, और पेशेंट खुद से 10 ले रहा है, ठीक है, 10 ब्रीथ ले रहा है, हाँ, तो क्या होगा, ये टोटल कितना हो जाएगा 28 ब्रीथ, ठीक है। तो क्या हुआ, पेशेंट थोड़ा सा रिकवरी कर रहा है क्योंकि खुद से वो 10 ब्रीथ ले रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये रेट को कम कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग पेशेंट को विनिंग मोड में दे सकते हैं, ठीक है। विनिंग मोड जो है नेक्स्ट हम लोग का कौन सा मोड है, एसआईएमबी को हम लोग यूनिक मोड बोलते हैं। अगर पेशेंट का रेट देख रहे हो कि ज्यादा हो रहा है और पेशेंट ठीक है अपनी तरफ से अगर सांस ले रहा है, ब्रीथ इनसेट कर रहा है, तो हम उसको नेक्स्ट मोड में देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया असिस्ट कंट्रोल। नेक्स्ट ब्रीथ जो है वो है SIMB, ठीक है। ये क्या है, सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेटर, ठीक है। ये मोड में क्या होता है, एसआईएमबी में पेशेंट जब अपनी तरफ से इनिशिएट करता है ब्रीथ, ठीक है, सपोज हम लोग एक एसआईएमबी में पेशेंट को डाला है, ठीक है, रेट दिया है 14 और टाइडल वॉल्यूम दिया है 500, ठीक है। तो क्या होता है, जब पेशेंट खुद इनिशिएट करता है ब्रीथ, पेशेंट सपोज एससीबीसी में है और ब्रीथ इनिशिएट कर रहा है, तो हम उसको यूनिक मोड में एसएएमबी में देते हैं ताकि पेशेंट खुद से अपनी ब्रीथ ले। एसएएमबी में क्या होता है, पेशेंट को ये थोड़ा सपोर्ट करता है, ठीक है, एक प्रेशर सिर्फ सपोर्ट देता है। सपोज अगर पेशेंट एक ब्रीथ लिया, ठीक है, वेंटिलेटर ग्राफ है, ये एक ब्रीथ, ये पेशेंट ब्रीथ है, ठीक है। तो एसआईएमबी मोड में क्या होगा, ये पेशेंट को अलाउ करेगा, ठीक है, कि ठीक है तो अगर ब्रीथ ले रहा है तो हम लोग जो रेट सेट किए हैं वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर ये 14 सेट किए हैं तो ये कांस्टेंट रहेगा। पेशेंट ये ब्रीथ ले रहा है, पेशेंट को अलाउ किया, ठीक है, फिर देखा सेकेंड ब्रीथ फिर से ले रहा है पेशेंट, तो फिर सेकेंड ब्रीथ पेशेंट को अलाउ किया। लेकिन थर्ड ब्रीथ में अगर पेशेंट तो इतना इम्प्रूव नहीं होता है तो क्या होता है, प्रॉपर गैस एक्सचेंज के लिए और CO2 वॉश आउट के लिए, ठीक है, एसएएमबी में उसको थोड़ा सपोर्ट देने के लिए हम डालते हैं। तो अगर पेशेंट 2 ब्रीथ ले रहा है तो अपनी तरफ से जो रेट सेट किए हैं, सपोज पेशेंट का नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम है 500, अगर हम लोग पेशेंट अगर वीक है, ठीक है, और इनिशिएट कर रहा है अपनी तरफ से, तो इतना टाइडल वॉल्यूम वो खुद से जनरेट करके नहीं ले पाता, ठीक है। तो जब पेशेंट ने 2 ब्रीथ ले लिया एसएएमबी में, क्या होता है, तो जो थर्ड ब्रीथ रहता है, ठीक है, ये दोनों हो गया पेशेंट ब्रीथ, जो थर्ड ब्रीथ रहता है वो क्या करता है, वेंटिलेटर देता है एसएएमबी मोड में, ठीक है। समझ में आ गया, 2 ब्रीथ पेशेंट ने इनिशिएट कर दिया है, थर्ड ब्रीथ जो है वो क्या होगा, ये वेंटिलेटर एसएएमबी मोड में जो है वेंटिलेटर डिलीवर करेगा, बोलेगा पेशेंट को ठीक है तूने 2 ब्रीथ ले लिया है, अब मैं एक ब्रीथ देता हूं कंप्लीट ब्रीथ, जो उसमें हेल्पफुल क्या रहेगा, गैस एक्सचेंज भी प्रॉपर होगा और CO2 वॉश आउट भी होगा, ठीक है। तो ये है SIMB मोड, इसको बोलते हैं विनिंग मोड भी बोलते हैं, वेंटिलेटर विनिंग मोड भी बोलते हैं, ठीक है। जब पेशेंट को वेंटिलेटर से बाहर निकालने का प्लान करते हैं तब ये मोड में देते हैं। तो 3 मोड हो गया, ठीक है, समझ में आ गया कैसे काम करता है ये सब। नेक्स्ट लास्ट मोड जो है हम लोग का स्पॉन्टेनियस मोड, ठीक है। स्पॉन्टेनियस मोड में क्या होता है, ये सपोज पेशेंट एसआईएमबी में था,
ठीक है, और उसका रिकवरी अच्छा हो गया तो हम पेशेंट को फिर स्पॉन्टेनियस मोड में डालते हैं। ठीक है, स्पॉन्टेनियस मोड में क्या होता है, पेशेंट खुद अपना ब्रीथ लेता है। पेशेंट क्या करता है, टेक ओन ब्रीथ, लेकिन वेंटिलेटर क्या करता है, थोड़ा उसको सपोर्ट करता है। क्या सपोर्ट देता है, एक प्रेशर सपोर्ट देता है। ठीक है, ये याद रखना, क्या करता है, सिर्फ प्रेशर सपोर्ट देता है। इसमें हम टाइडल वॉल्यूम नहीं सेट करते हैं, ठीक है, रेट सेट नहीं करते हैं। रेट वॉल्यूम ये पेशेंट लेगा, सिर्फ ये जो रेट और वॉल्यूम को जो प्रेशर से हम लोग पहले क्लास में जैसे डिस्कशन किए थे थ्योरी में, ठीक है, तो ये जो रेट और वॉल्यूम को जो एक प्रेशर चाहिए, सिर्फ वो कौन देगा, वेंटिलेटर देगा। ठीक है, कौन सा मोड में, स्पॉन्टेनियस मोड में। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस मोड भी दो टाइप का है। ठीक है, एक सीपाप है और एक बायपाप है। ठीक है, सीपाप और बायपाप। ठीक है, इस सीपाप क्या है, सीपाप का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव एयर प्रेशर। ठीक है, ये मोड में क्या होता है कि पेशेंट खुद से अपना ब्रीथ लेता है, टाइडल वॉल्यूम लेता है, रेट पेशेंट जितना है उसका नॉर्मल वो लेता है, लेकिन क्या होता है, उसको एक थोड़ा पॉजिटिव प्रेशर देते हैं हम। ठीक है, ताकि उसका जो ब्रीथ है वो इजीली ले सके। बायपाप क्या है, बायपाप का फुल फॉर्म है बायलेवल पॉजिटिव एयर प्रेशर। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एक पॉजिटिव प्रेशर देता है। ठीक है, सिर्फ एक ही पॉजिटिव प्रेशर देगा। लेकिन बायपाप में क्या होता है, ये सीपाप हम कम यूज करते हैं अगर कोई पेशेंट का आस्थमा है, ठीक है, और उसका एयरवे अगर नीरो है। ठीक है, नीरो एयरवे है, स्लीप अपनिया, ऑब्स्ट्रक्शन स्लीप अपनिया है, ओएस ऑब्स्ट्रक्शन स्लीप अपनिया है, और आस्थमा है, सीओपीडी है। ठीक है, उन लोग का क्या रहता है, जो एयरवे होता है वो नेरो रहता है। ठीक है, तो क्या होता है, हम लोग का जो एयर होता है वो ठीक से ट्रैवल नहीं कर पाता, ब्लॉक होता है। तो क्या होता है, हम लोग जो पेशेंट को प्रेशर सपोर्ट में देंगे, पॉजिटिव प्रेशर सपोर्ट में देंगे, तो ये एयरवे क्या रहता है, ओपन रहेगा, तो पेशेंट को इजीली ब्रीथ करने में मदद करता है। तो बायपाप में क्या होता है, बायपाप में दो, इसमें एक प्रेशर सपोर्ट, एक प्रेशर हम लोग सेट करना पड़ता है सीपाप में। ठीक है, एक ही पॉजिटिव प्रेशर हम लोग सेट करते हैं। और बायलेवल में क्या रहता है, हम लोग को दोनों, इसमें सिर्फ इंस्पिरेटरी प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर हम लोग सेट करते हैं। ठीक है, सीपाप में सिर्फ इंस्पिरेटरी पॉजिटिव प्रेशर सेट करते हैं। बायपाप में क्या होता है, बायलेवल मतलब इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी दोनों हम लोग को सेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया बायपाप। ठीक है, बायपाप कब देते हैं, बायपाप अगर पेशेंट कॉन्शियस है, ठीक है, और उसका अगर CO2 रिटेंशन हो रहा है, अगर पेशेंट कॉन्शियस है अभी भी और इनिशियल स्टेज में है, तब हम बायपाप देके उसको, उसका पेशेंट का CO2 रिटेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का कंप्लीट वेंटिलेटर का मोड। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो प्रेशर कंट्रोल होता है और वॉल्यूम कंट्रोल होता है। ठीक है, वो दोनों के डिफरेंट क्या है। ठीक है, क्या क्या है, एक रहता है प्रेशर कंट्रोल और एक रहता है वॉल्यूम कंट्रोल। ठीक है, ये दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंट है और कब ये दोनों यूज होता है, तो ये दोनों हम नेक्स्ट पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना है।